दावे कुछ और, तस्वीरों की कहानी कुछ और। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में वाराणसी का अपना एक अलग स्थान भी माना जाता है। और कोरोना काल में ये साबित भी हुआ, काशी मॉडल के तर्ज पर ही पूरे प्रदेश में कोरोना का इलाज हुआ। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए अभी हम आए हैं पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में, जहां सबसे पहले जो तस्वीरें हमारे सामने आई उसमें ही अस्पताल आपको फेल होता नजर आएगा। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर साफ सफाई की अमूमन व्यवस्था चल रही है, जबकि 8 बजे यदि अस्पताल खुलना होता है तो साफ सफाई 8 बजे तक संपन्न हो जानी चाहिए। दूसरी तस्वीर जो हमारे सामने में कैमरे में कैद हो रही है वो है डॉक्टरों की उपस्थिति की तस्वीर। जो इनका टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक होती है, लेकिन घड़ी में जो है 9 बजने की कगार पर है, लेकिन यहाँ डॉक्टर आपको अनुपस्थित दिखेंगे। कुछ एक डॉक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के कमरे खाली हैं। तस्वीरों में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर डॉक्टर जो है आपको नदारद दिख रहे होंगे। इसके सामने ही जो एक और तस्वीर आपको नजर आ रही होगी वो ये है कि यहाँ पर पर्चे तो उपलब्ध करा दिए गए हैं, यानी कि जो मरीज आए थे वो अपना नंबर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी नदारद है। और ये एक जगह की नहीं, अमूमन हर जगह की, हर ओपीडी की तस्वीर है। कहाँ से आए हैं आप? हम लमही गांव से आए हैं। लमही गांव से आए हैं। कब आई हैं? अभी 10 मिनट हुआ। डॉक्टर साहब अभी आए कि नहीं? अभी नहीं आए हैं। अमूमन कब तक आते हैं डॉक्टर साहब? अभी देखिए हम 3-4 साल बाद आ रहे हैं, तो इसलिए अभी तो लगभग तो 9 बजे 8:30 बजे तक आ जाते हैं डॉक्टर साहब, राउंड पे जाते हैं। अब कब आते हैं इस टाइम का सिस्टम नहीं जानते हैं। इनका कहना है ये बहुत दिनों बाद दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन तकरीबन 9 बजने को आए हैं, लेकिन आपको लगभग ओपीडी जो है वो खाली नजर आएगी। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे सामने एक और ओपीडी आपको नजर आ रही होगी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार की, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनका भी चैम्बर आपको खाली नजर आएगा। ये अमूमन हर चैम्बर की कहानी है, हर ओपीडी की कहानी है और हर जगह आपको यही तस्वीर नजर आएगी। घड़ी में 9 बजने को आए हैं, जहां एक और डॉक्टर नदारद है तो वहीं इस समय साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है। ये तो हमने दिखा दिया आपको डॉक्टरों की उपस्थिति का क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के चिकित्सा अधिकारी अपने कामों को लेकर के सक्रिय हैं। हम इसके आगे आपको पैथोलॉजी, एक्सरे और अन्य तमाम सुविधाओं की जानकारी देंगे और बताएंगे कि यह अस्पताल उन मापदंडों पर कितना पास है या फिर फेल। कहते हैं कि डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, टाइमिंग क्या है, कब से? टाइमिंग कितने बजे आप बताइए? बताइए, आप बता दें सर, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, आप दिखा तो रही हैं, आपको जानकारी नहीं तो क्या दिखा रही हैं? आपको सर जानकारी है कि डॉक्टर कितने बजे आते हैं? बिल्कुल। कितने बजे आते हैं सर? बैठने का टाइम ये है, हॉस्पिटल में 8 साढ़े 8 के बीच में सब लोग आ जाते हैं। हाँ जी। उसके बाद वार्ड में राउंड करते हैं, राउंड करेंगे, राउंड वार्ड का जो भर्ती में इसको देखेंगे कि नहीं, उसके बाद आके बैठेंगे। रोज सबके बैठने का अधिक नहीं है। अब इधर आइए। और सर सुनिए, तो आपने बैठने पर सवाल उठाया, बिल्कुल हम कैमरा ऑन रखेंगे। साफ सफाई पे जरा आप बता देंगे मुझे? हाँ हाँ बता दें। अभी आप दिखा रहे थे ना, देखिए बैठने के दिन लिखा है ना, सोम गुरु शुक्र, इसमें आप क्या और नीचे दिखाएंगे? सर मंगलवार भी, सर मंगलवार भी ऐड है। नहीं, दूसरे का है, मेरा ऑपरेशन अच्छा, ये सामने वाला दिन है। हाँ, मेरा जब ऑपरेशन दिन तो मैं यहाँ कैसे बैठूंगा? हाँ तो सर वहाँ लिखा भी तो है मंगलवार। अरे दूसरे डॉक्टर ने लिखा था, अभी हटवाया गया है। अच्छा, ये भी तो मुझे तो मंगलवार यही दिख रहा है ना सर। अरे नीचे तो एक और नाम लिखा था ये। हाँ तो मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, मैं तो नहीं देख पा रही। पता है ना, तो आपको नहीं पता, आप तो जो दिख रहा है वही दिखा देंगे। तो मैं जो दिखेगा वही ना दिखाऊंगी। और मरीज भी तो बोल रहे हैं सामने डॉक्टर साहब को दिखाने आए हैं, 9 बजे तक वेट कर रहे हैं। ये डॉक्टर दो ही डॉक्टर बचे हैं, 5 पोस्टें हैं, सर्जन की 5 पोस्टें हैं, 2 डॉक्टर कितना काम करेंगे आप ये बताइए। अल्टरनेटिव कॉल डे देखते हैं, एक दिन इमरजेंसी देखते हैं, अगले दिन वार्ड का राउंड करते हैं। सुबह आप चाहते हो। अच्छा, ये सामने वाला चैम्बर किसने खोला? ये 115 नंबर कोई नहीं दिखाएगा। आप ये दिखाते हो कि डॉक्टर नहीं बैठे हैं, आप ये नहीं दिखाते कि 5 पोस्ट है, 3 खाली है। तो सर वही जानने के लिए हम तो वही जानेंगे जो जनता यहाँ बैठी है। आपने सुने, आप हमारी बात सुन ले हमारी बात। नहीं, आप ये एलिगेशन नहीं लगाइएगा, आप ये एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगा सकते कि हम सही दिखाते हैं गलत, और आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप हमें जज करें हम गलत कर रहे हैं सही, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, बहस आप कर रहे हैं। दूसरी चीज आप हमारी बात सुन लीजिए, चैम्बर ये भी खोला है, चैम्बर वो भी खोला है, चैम्बर वो भी खोला है। एक मिनट, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो वही आएंगे जो हमें दिखेगा, वही हम जनता को दिखाएंगे। दूसरी बात आप सुन ले, नहीं आप हमारी बात सुन ले आप हमारी बात। चैम्बर क्यों खुला हुआ है? मैं सही दिखाने के लिए ही आई हूँ, मैं सही दिखाने के लिए ही आई हूँ। मैं यहाँ पे वो करके नहीं, क्यों खुला हुआ है आप बताएं ना, अगर ठीक है मैं गलत हूँ, चैम्बर क्यों खुले हुए हैं? आप दिखाओ, साफ सफाई हो, 8 बजे से पहले हम भी चाहते हैं। चैम्बर क्यों खुले हुए हैं फिर?
नहीं, चैम्बर साफ साफ करने के सफाई लिए। तो साफ सफाई तो होगी ना, कल आंधी आई साफ सफाई नहीं करें? तो साफ सफाई के लिए चैम्बर खोले और मरीज कह रहा है सामने डॉक्टर साहब को दिखाना है, हम इंतजार कर रहे हैं। मरीज को पता ही नहीं है वो डॉक्टर को दिखाना है। वही तो आप मरीज को तो कुछ भी नहीं पता रहता है, आप जो दिखाओगे वही समझेगा ना। तो मरीज यहाँ दिखाने के लिए इट मींस कि उसे पता होगा कि आज ओपीडी है तभी तो आया होगा सर। नहीं पता है ना उसको डिपार्टमेंट पता है कि ऑर्थो में दिखाना है, सर्जरी में दिखाना है। सर बैठे हैं, सर रोज बैठते हैं। लगाइए इंजेक्शन निःशुल्क लगाते हैं, पेमेंट भी लिया जाता है। पैसा लेते हैं सुई लगाने का लल्ला? सही बोल रहे हैं ना? कितने लोगों को लग गया भैया सुबह से? तो बुलाइए तब क्यों नहीं लगा रहे? पैसे भी लग रहे हैं सुई लगाने के? अच्छा बताइए। 20 रुपये चार्ज लेते हैं? 20 रुपये यहाँ तो निःशुल्क होता है ना? हाँ, यहाँ पर निःशुल्क होता है, पर हमें पता नहीं है। 20 रुपये मांगे थे, इंजेक्शन लगाने के बाद दिए थे। हाँ तो हर बार 20 रुपये लेते मेरा हैं? दूसरा आप देखिए, दूसरे में लेते हैं कि नहीं पैसा, पहले में लिए थे। पहले में 20 रुपये लिए हाँ, थे। लिए थे। आपसे भी 20 रुपये चार्ज लेते हैं चाचा? अभी तो नहीं, अभी पहली बार आए। अच्छा पहली बार लगवाने आए हैं, इसके पहले कभी नहीं आए थे? नहीं। हम अस्पताल की और सुविधाओं की बात कर रहे थे। सुविधाओं के क्रम में हम और पहुंचे हैं यहाँ पर ARV, जहाँ पे सुई लगती है निःशुल्क। यहाँ पे बंदर कुत्ता जो तमाम जानवर काटते हैं उसकी सुई लगाई जाती है। हम अंदर की व्यवस्थाओं को भी जान लेते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोग मौजूद हैं। सुई लगवाने आए थे? हाँ। पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं? नहीं। फ्री में? बाहर शिकायतें मिल रही हैं सर, आप लोग 20 रुपये ले रहे हैं, किस एवज में? हम लोग नहीं पैसा लेते हैं। तो भैया सुई तो आप ही लगाते हम हैं नहीं ना? लगाते हैं। हाँ, तो व्यवस्था तो यहाँ आप ही देखते हैं। हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ इंजेक्शन कौन लगाता है? अभी आ रहे हैं, हम बाहर गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग पेमेंट नहीं लेते हैं? नहीं पेमेंट आरोप तो लगाया जा रहा है 20 रुपये पर चार्ज लेते हैं। नहीं, ऐसा अच्छा कुछ ये बताइए इंजेक्शन लगाने का प्रक्रिया क्या होता है? इंजेक्शन लगाने के डॉक्टर साहब लिखते हैं, आके लग जाता है निःशुल्क में। तो निःशुल्क लगता है तो फिर पेमेंट किस बात का? कहाँ पेमेंट ले रहे हैं? अरे सामने कह तो रहे हैं लोग भाई, अब वहाँ पे लगा कैमरे पे कन्फेशन है कि आप लोग 20 रुपये चार्ज लेते हैं। नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको निःशुल्क आप लोग टीका हाँ, लगाते हैं। निःशुल्क टीका लगता है। देखिए ये इनका दावा है, इनका कहना है कि निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर टीका लगवाने आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पे 20 रुपये चार्ज लिया जाता है, जो कि अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा कर रहा है। बता दें कि ये वही अस्पताल है जहाँ कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का दौरा हुआ था और अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर के तमाम सवालात किए गए थे यहाँ के प्रशासन के ऊपर, अस्पताल की व्यवस्थाओं के ऊपर। लेकिन आज जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, उन तस्वीरों में या फिर इंजेक्शन लगवाने की कवायद की बात कर ले, दोनों में ये अस्पताल पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर निःशुल्क सुई की व्यवस्था है, यानी कि निःशुल्क इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था है, वहां पर यदि 20 रुपए पैसे लिए जा रहे हैं तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। पैसे लेते हैं आप लोगों से? मैडम सुई बच्चों को लगवाइए तो कहाँ चले गए, भाग गए। वो तो भाग गया था, ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलेगा। 20 रुपए लेते हैं कि नहीं? लगता है। ऑनेस्टली सच बताइएगा। लगता है 20 रुपए लेते हैं? 20 रुपये लेते हैं। और जबकि यहाँ पे निःशुल्क होता है। हाँ, बोलते हैं अगर पैसा नहीं देंगे तो बोलते हैं जाके ब्लैक पे लगवा लो। ये होता है। अम्मा सच बताना, झूठ नहीं बोलना। पैसा लेते हैं? हाँ, 10 रुपया से 20 रुपया तक ले लें। 10 रुपया। तो आप अपनी मर्जी से देते हो, जबकि सुई तो निःशुल्क है। हाँ, तब डॉक्टर साहब अब बैठल बा, अब कहीं न कि न लगाई तो का करल जाई। अच्छा मतलब इहो कहे ना पैसा ना देबो तो कह दिए ना लगेबे हम। जैसे न लगाई तो का करल जाई, हमने के कहे के ये तो मतलब मजबूरी में पैसा देते हो? मजबूरी में दिया तो क्या करें। भैया सही है, 20 रुपए शुल्क लिया जाता है जी। और किस एवज में? आप लोगों ने कभी सवाल नहीं पूछा कि पैसे क्यों? तो वो कुछ बोलते ही नहीं, बोलते हैं ठीक है हमको देना पड़ेगा, नहीं तो आप जाइए। अच्छा मतलब बकायदा मना कर देते हैं कि हम सुई नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो। हाँ। मतलब और आपने कभी इसकी शिकायत की? नहीं, वो सब सुनी जी। नहीं। ढंग से बोलते भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री हम का आए थे, दौरा हुआ। अभी आए थे तो ढंग से बोलते भी नहीं है। अच्छा ऐसी भी मतलब अभी तो जो बच्चा वहाँ खड़ा है भाग गए, अभी कोई लगा नहीं। अभी बुलाइए उनको लगवाइए,
अभी सामने जी, अपने मतलब अगर लगाते हैं तो शुल्क लेकर के अभी तो हम पहली बार आए हैं। चलिए पहली बार आए हैं, सहमत हैं? पहली बार आए हैं, पहले भी लगवाए हैं इंजेक्शन? नहीं, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। मैं तो हॉस्पिटल में बहुत बार आए हैं, मेरे यहाँ ऑपरेशन भी हुई है। लेकिन ये जो कुत्ता उता काटने वाले इंजेक्शन कभी लगवाए नहीं है, लेकिन जब निःशुल्क है तो विदाउट पैसा का ही लगे। चलिए बिल्कुल, देखिए हम अस्पताल की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अस्पताल की व्यवस्थाओं की तस्वीर आज ईटीवी आपको दिखा रहा था। ये वही अस्पताल है जहां कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा हुआ था। यदि व्यवस्थाओं की तस्वीर देखिएगा तो आपको ये एक्सरे रूम नजर आएगा। यहाँ पर मैनुअल एक्सरे जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है, जो है वो भी कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, प्रतिदिन कितने मरीज आ जाते हैं? 150-200 रुपए। यहाँ पे मैनुअल आपका चल रहा है? 200 रुपए नहीं, 200 पेशेंट। 200 पेशेंट, समझिए। यहाँ मैनुअल चल रहा है। हाँ। और डिजिटल की क्या स्थिति है? डिजिटल मेरा थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। हाँ। डिजिटल वाला कब से बंद चल रहा है? वो तो कोविड काल से ही बंद है। हाँ। तो बकिया ये आपका मैनुअल चल रहा है? जी। चलिए, देखिए इन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज आते हैं यहाँ पर मैनुअल एक्सरे के लिए। हालांकि डिजिटल जो है वो बंद चल रहा है। इसके साथ ही और भी तस्वीरें हम देख लेते हैं। जी जी, और यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा और भी तस्वीरें। ये गैंट्री कक्ष है जो कि बंद दिख रहा है। इसके साथ ही सिटी स्कैन रूम है, ये भी बंद चल रहा है। इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। अल्ट्रासाउंड सेंटर जो है वो बंद चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ मरीज मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। एक्सरे कराने आए थे भैया? अल्ट्रासाउंड। क्या स्थिति चल रही है अस्पताल की? अभी तो ठीक है, नंबर लगा है, 7 नंबर है मेरा। बीते दिनों बंद चल रहा था, बीते दिनों से बात शुरू हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी तो हम आए हैं, मेरा नंबर लगा है, 7 नंबर पर बोले। सुविधाएं कैसी हैं यहाँ की? अच्छी है सुविधाएं बेहतर है जी। यहाँ पर निःशुल्क करते हैं या फिर कुछ शुल्क वगैरह? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क करते हैं। सहमत हो भैया? जी जी मैम। देखिए यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड रूम है वो आपको दिखा कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड रूम जरूर चालू है, लेकिन सिटी स्कैन जो रूम है वो बंद चल रहा है। डिजिटल बंद है। रुकिए, बिल्कुल देखिए डिजिटल एक्सरे यहाँ बंद भी चल रहा है और लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? डिजिटल ठीक न होने की मशीन के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और आदमी को 1 दिन 2 दिन के बाद आना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है और वो भी उतनी अच्छी उसकी रिपोर्ट नहीं आती। अच्छा, मैनुअल वाले? जी जी। लगातार ये दिक्कतें आप लोगों को बन रही हैं? 3 साल से। तो आप लोगों ने कंप्लेन करी? अब हम लोग कंप्लेन नहीं कि विभाग से ही पूछ लेते हैं, उतनी जानकारी भी अपने को नहीं कहाँ करना है कंप्लेन। और कोई हम लोग की कंप्लेन सुनेगा? कोई लेमैन की कौन सुनता है? क्यों भाई, अभी कुछ दिन पहले निर्देश दिया गया था कि डॉक्टर जो एम्प्लॉय हैं सभी लोग एक व्यवहारिक व्यवहार जो है यहाँ के मरीजों के साथ। आपको लगता है कि लोग सुन लेते होंगे? एक आम आदमी को कोई अधिकारी मिलने देगा? कॉमन मैन को दिक्कतें बहुत हैं। दिक्कतें तो रहती ही हैं। देखिए लगातार जिस तरीके की बात कही जा रही है, खुद सुबह के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि अधिकारी हो या कर्मचारी, आम जनता के प्रति उनका व्यवहार बेहद सकारात्मक होना चाहिए। उनके व्यवहार में जो है वो नम्रता होनी चाहिए। लेकिन लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। अभी हम लोग इंजेक्शन के रूम में थे, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगातार ये शिकायत की जा रही है कि व्यवहार जो है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो आम जनमानस के प्रति उचित नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये बताई जा रही है, डिजिटल एक्सरे की चल रहा है, यहाँ पर मैनुअल एक्सरे कराया जा रहा है, उसमें कुछ कमियां भी रहती हैं, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। कितनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? 8 बजे से। अभी तक नंबर नहीं आया है? अभी डॉक्टर आ रहे हैं। अभी डॉक्टर आए हैं? राउंड पे हैं। अच्छा, राउंड पे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? साथ ही में है हम। आप तीनों साथ में हैं? ओके। इलाज यहाँ जांच के लिए आई थी अम्मा? हाँ, जांच के लिए। किस चीज़ की जांच कराने आई हो? देह में दर्द है, नस का सब। डॉक्टर साहबान की ना अभी नहीं आए हैं। कब से इंतजार कर रही हो? 7 बजे से आए हैं। 7? अभी डॉक्टर मिले ही नहीं हैं? अभी नहीं आए हैं, टाइम से ना आएंगे। टाइम से आते ही नहीं है? पहली बार हुआ है कि हमेशा ऐसा होता है? हम पहले बार आए हैं। अच्छा, पहली बार में ही अनुभव बेकार हो गया? ठीक है। मतलब 7 बजे से इंतजार कर रही हैं आप? हाँ, 7 बजे से। किसको दिखाना था, किस डॉक्टर को? यहाँ पर पर्ची जमा हो गया है। अच्छा, पर्ची यहाँ पे जमा कर दी गई। ठीक, जांच के लिए यहाँ आए हैं? हाँ मैम, जांच के लिए आए हैं। कितने बजे आए आप? बस अभी हमारा 10 मिनट हुआ है। तो यहाँ पर्ची वर्ची जमा हो गई? हाँ, पर्ची जमा। जांच मंच की व्यवस्थाएं कैसी हैं? इस समय तो पहले बार आए हैं। तो पहली बार में क्या डॉक्टर साहब आ गए या इंतजार करना पड़ता है? हाँ नहीं, अभी इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर साहब की टाइमिंग 8 बजे है, 8 बजे खुल जाना चाहिए। तो 8 बजे आप लोगों को सुविधा मिलती है कि फिर 8 बजे से 10 बजे तक का इंतजार होता है?
नहीं 10 बजे तक इंतजार होता है। इंतजार होता है, मतलब अभी भी टाइमिंग डॉक्टर की ठीक नहीं है। है मेरे पास। कितने देर से इंतजार कर रही हैं? कि हम यहाँ पर 10 मिनट आए हैं, नंबर लगाए 12 नंबर। अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी? कल आए थे, नंबर लगाए थे, नंबर आया है। दवा जो है 1 अंदर से है, 3 बाहर से है था लिखा। बाहर से दवाएं लिखी जा रही है? हाँ 3 लिखा गया है। अभी हम लिए नहीं थे, पैसा कम हो गया था। कल आए थे, पैसा कम हो गया था, आज गए हैं। ऐसा होता है बाहर से दवाएं लिखी? नहीं, हम पहली बार आए हैं मैम, जो बात है सच्चाई। पहली बार आए हैं। दवा जो है कल बाहर से लिखा गया है, बस हम इतना कर रहे हैं। जो सच्चाई उसके लिए हम बोले हैं, और कागज पर भी लिखा हुआ है इसके लिए। ब्लड टेस्ट अस्पताल की व्यवस्थाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाद हम आप पहुंचे हैं पैथोलॉजी में। यहाँ पर कुछ डॉक्टर आपको समय से दिख जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ता है उनको अपनी जांच कराने के लिए। इंडोस्कोपी की बात कर ले तो इंडोस्कोपी चूंकि यहाँ 11 बजे से शुरू होती है, इसलिए वाजिब है कि लोग यहाँ पर आकर के अपनी लाइन लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और काफ़ी संख्या में इंडोस्कोपी कराई जाती है। लेकिन यदि हम पैथोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पर भी वही शिकायत देखने को मिल रही है कि 8 बजे ज़रूर समय होता है, लेकिन लोग जो आते हैं 9, साढ़े 9 बजे तक की जो है पहुंच होती है। वो अस्पताल में आते हैं, उसके बाद मरीज को एंटरटेन करना शुरू करते हैं। एक और यहाँ सवाल सामने आया, एक और तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर थी कि बाहर की दवाओं लिखने की तस्वीर, यानी कि लगातार हर सरकारी अस्पताल में ये दावा जरूर किया जाता है कि ज्यादातर दवाएं जो है अस्पताल से निःशुल्क दिखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये भी दिखाई देती है कि लगातार दवाएं जो है बाहर से लिखी जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज परेशान होता है। पैथोलॉजी का हाल आपने देख लिया। अब हम चलेंगे दूसरे ओपीडी में और वहां दिखाएंगे कि वहां डॉक्टरों की क्या स्थिति है। चलें? दिखाने आए हैं। अरे वाह, अस्पताल की तमाम सुविधाओं के बाद हम आए हैं ओपीडी नंबर 2 में, यहाँ ये देखने के लिए कि चिकित्सकों की मौजूदगी है या नहीं। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार चिकित्सक मौजूद हैं, मरीज को देख रहे हैं, मरीज का इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये तस्वीर लगभग यहाँ की सभी ओपीडी की है। यहाँ पर जितनी ओपीडी है वहाँ पर आपको डॉक्टर नज़र आएंगे और यहाँ पर डॉक्टर आपको मरीजों की जाँच करते हुए, उनको देखते हुए ही नज़र आएंगे। कैसे हैं सर? कितने मरीज आते हैं प्रतिदिन? 100-150। प्रतिदिन सर आप लोग कितने बजे उपस्थित हो जाते हैं? वही 8 सवा 8 बजे तक ओपीडी में राउंड लेके इंडोर का, फिर यहाँ आ जाते हैं। मरीजों का क्या सर, इन लोगों का क्या बैकअप होता है, क्या फीडबैक? अच्छा होता है, मरीज आते हैं, ठीक होकर संतुष्ट होकर जाते हैं। देखिए, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, जो कि इनका कहना है कि प्रतिदिन ओपीडी जो है सुबह 8 बजे से शुरू होती है और ये लोग अमूमन 8 सवा 8 तक राउंड लेकर के, अटेंडेंस लगा करके मौजूद हो जाते हैं। तो दूसरी ओपीडी का जो हाल है वो हाल आपने देख लिया। यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर, अपने टाइम से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अब हम चलेंगे अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में और वहाँ देखेंगे कि वहाँ की तस्वीरें क्या कहती हैं। लगातार जो लापरवाही का सवाल दीनदयाल पर उठ रहा है, क्या वो सवाल सही है या फिर इल्जामात झूठे?
हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो तस्वीरें आज दिखी वो कितनी हकीकत है और उसको लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहली तस्वीर यही दिखी थी कि ओपीडी में डॉक्टर समय से मौजूद नहीं थे। हमारे डॉक्टर साहब लोग समय से अस्पताल चले आते हैं। अस्पताल आने के बाद राउंड होती है। मरीज को देखने के बाद लोग ओपीडी में बैठता है। मरीज को देखने में समय लगता है। अगर एक डॉक्टर के पास 10 मरीज है और 5-5 भी लोग समय देता है तो 1 घंटा लग जाता है। एकदम श्योर है इसमें नो डाउट, जो कि कहीं भी अस्पताल का नियम यही है कि पहले मरीज को अटेंड कीजिए जो एडमिट है, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो इसमें समय लगता है। काफ़ी टाइम मरीज भी कह रहे थे कि उनको इंतज़ार करना पड़ा। दूसरी तस्वीर ये दिखाई दी कि जहां इंजेक्शन लगता है रैबीज़ वगैरह का, वहां 20 रुपये शुल्क लिए जा रहे थे। अभी तक तो ऐसी शिकायत हमको कोई नहीं कहा, न भरभर न लिखित। अगर ऐसी शिकायत आती है तो मैं उसके अगेंस्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई करूँगा। डिजिटल एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन दोनों बंद पड़े हुए हैं। किस तरीके की पहल आप लोगों की? सीटी स्कैन जो मेरा अस्पताल के अंदर है वो तो उम्मीद कर मैंने 5 साल पहले से ख़राब है। उसकी कीमत करोड़ों में है। तो वो कंडम घोषित भी कर दिया गया है गवर्नमेंट से, जो इंजीनियर से, और उसके लिए लिखा गया है कम से कम 5 बार हम लोग रिमाइंडर दिए हैं कि इसको आप नया दे दीजिए हमको। जब नया नहीं मिले तो उसके बदले पीपीपी मॉडल पर हमारे यहाँ चालू कर दिया गया कि ताकि जनता को सुविधा मिले। वो हमारे सेवाएं बहुत अच्छी दे रही है। डिजिटल एक्सरे को लेकर के भी शिकायतें मिल रही हैं कि वो बंद है। डिजिटल एक्सरे हमारे यहाँ कोरोना काल में पूरा बंद रहा। ठीक, कुछ उसमें डिस्टर्बेंस हुए, कुछ चूहा हुआ, उसका तार काट दिए थे। सच्चाई यही है। फिर यूपीएस इतना दिन में सब बैठ गया, बैटरी सब बैठ गया, उसके चलते उसके पार्ट्स भी खराब हो गए। 2 साल नहीं चला। इसके लिए पत्राचार लगातार 1 नहीं 5 बार भी हुआ। अभी फ़िलहाल हम 10 दिन पहले भी किया था। फिर इंजीनियर हम बुलाए हैं जिस कंपनी का डिजिटल एक्सरे है। साइरस कंपनी जो देखती है, वो सैमसंग का चाहे जिसका भी एक्सरे है वो मंगा कर दिखवाने के लिए वादा कर गया है और एस्टिमेट बना के हम भेजेंगे फिर पुनः। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा था। कई सारी अव्यवस्थाएं अस्पताल में देखने को मिली, साफ सफाई से लेकर के मरीजों के व्यवहार तक में। और लगातार मरीज अभी भी ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनका व्यवहार मरीजों के प्रति असंवेदनशील है। दूसरी बात ये कि अभी भी अस्पताल की साफ सफाई सुबह 8 बजे से पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन 8 बजे के बाद सफाई की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपका क्या कदम होगा? अगला कदम ये है, हमारे यहाँ की सफाई की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। जितने भी आज तक अधिकारी आए, इस मैंने यहाँ के सफाई देकर लोग प्लीज्ड हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर जहाँ तक कि लेट का सवाल है तो 8 बजे इतना बड़ा परिसर है, एमसीएच भी होता है। एमसीएच का भी सफाई यहीं के कर्मचारी करते हैं, जो कि न्यू बिल्डिंग है। और पहले ये 125 बेड का अस्पताल था, उसी के अनुसार यहाँ पर मैन पावर दिया गया है। लेकिन अभी हमारे यहाँ 250 बेड है। परिसर की एरिया भी बढ़ गई है, लेकिन कर्मचारी उतना ही है। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा समय लगेगा। एकदम सच्चाई यही है। देखिए, हमारे साथ सीएमएस थे जो कि पंडित दीनदयाल अस्पताल के हैं, जिनसे हमने जाना कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर के उनका क्या रुख है। तो उन्होंने बताया कि जो अव्यवस्थाएं हैं हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा लेट लतीफ़ी चलता है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब लगातार सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब यहाँ पर दौरा किए और लगातार ये कहा जा रहा है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक रखा जाए, तो आखिर अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं है? यदि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो प्रशासन यानी कि विभाग क्यों इस तरीके से निष्क्रिय है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी तस्वीर यहाँ पर जो ये दिखाई दी कि यहाँ पर शुल्क लेकर के इंजेक्शन लगवाया जा रहा है, जिसने कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अस्पताल की व्यवस्थाओं और प्रशासन पर खड़ा किया है कि इस तरीके की आखिर सुविधा क्यों दी जा रही है यदि निःशुल्क इंजेक्शन लगाए जाने की बात कही जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का जब दौरा था तो अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के जो सवाल उठे थे, निश्चित तौर पर कुछ सवालों के जवाब मिल गए, यानी कि कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं, लेकिन अभी भी एक
बड़ा सवाल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के उठाया जा रहा है, जो कि जमीनी हकीकत पर वाजिब भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।